कल हम राष्ट्रध्वज इस पाठ के बारे में जो भी पाठ देख रहे थे उसमें हमने देखा था कि स्वतंत्रता की लड़ाई राष्ट्रध्वज के तले लड़ी गई और राष्ट्रध्वज के निर्माण के लिए एवं विकास की एक कहानी बनी। इस तरह से कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह यह राष्ट्रध्वज बनाया गया। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति मुंबई, इन्होंने जो भी राष्ट्रध्वज स्वीकार किया, 3 समांतर पट्टियाँ और उसका प्रतीक ये ऐसा कलर क्यों दे दिया वहाँ पर, उसका प्रतीक भी बताया कल मैंने, आपने देखा। तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। 22 जुलाई 1947 की नई दिल्ली में संविधान सभा की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रध्वज संबंधी प्रस्ताव पेश करते हुए जो भाषण दिया उसमें कुछ अंश इस प्रकार। 22 जुलाई 1947 में दिल्ली में संविधान की बैठक हुई। उस बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी ने राष्ट्रध्वज के संबंधी प्रस्ताव पेश किया। उस वक्त उस भाषण में जो भी बताया उसके बारे में आगे बताया है। हम संकल्प करते हैं कि भारत का राष्ट्रध्वज गहरे केसरी सफेद तथा गहरे हरे रंग का तिरंगा होगा। सफेद पट्टी के मध्य में चरखे के प्रतीक स्वरूप नीले रंग में अशोक के सारनाथ स्तंभ के सिंह शीर्ष का चक्र होगा, जिसका व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के अनुपात में रहेगा। ध्वज की चौड़ाई तथा लंबाई 2:3 के अनुपात में रहेगी। इस प्रकार यहाँ पर उन्होंने भाषण किया कि हम सभी लोग संकल्प करते हैं कि जो भी भारत का राष्ट्रध्वज है वह गहरे केसरी सफेद और गहरे हरे रंग का तिरंगा झंडा हमारा होगा। और इसमें सफेद पट्टी के मध्य में, जो सफेद पट्टी बीच में है उसमें मध्य में चरखे के प्रतीक स्वरूप नीले रंग के अशोक के सारनाथ, अशोक का जो भी सारनाथ स्तंभ है उसमें सिंह शीर्ष का चक्र होगा और जिसका व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के अनुपात में रहेगा। इस झंडे के पीछे एक इतिहास है। उन्होंने बताया कि इस झंडे के पीछे एक इतिहास है, क्यों ऐसा झंडा उन्होंने रखा था। अपनी शानदार जंग आज़ादी की कई उतार चढ़ाव मुझे याद आ रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जब आज़ाद देश हो रहा था उस जंग में बहुत से चढ़ाव उतार आ गए और मुझे याद है और मेरी तरह सदन के सदस्यों को भी याद होगा, वह जो भी सदन में बैठे हुए सभी लोग थे उन्हें भी याद होगा कि इस झंडे को देखकर हमारी नसें फड़क उठती है। जो भी हमारी नसें हैं वो फड़क उठती है, हमें कुछ करने की याद दिलाती है। और जब कभी हम थकने लगते हैं तो हमारी हिम्मत टूटने लगती है, तो कैसे ये झंडा हमें बराबर आगे बढ़ते रहने का हौसला देता है। देखिए ये जो भी झंडा है, ये झंडे की ओर हम देखेंगे तो हमें आगे बढ़ने का हौसला ये झंडा हमें देता है। हमारा हिम्मत टूटने नहीं देता है जब हम उसे देखते हैं। अपने आखिरी सांस तक हमारे वीर क्रांतिकारी झंडे को थामे रहे। हमारे जो भी क्रांतिकारी जिन्होंने देश के आज़ादी के लिए बलिदान दिया, वो जो भी क्रांतिकारी है इस झंडे को थामे रहे और जब बलिदान का क्षण आया तो झुकने से पहले ही इसे दूसरों को थमा गए ताकि ये झंडा हमेशा ऊंचा रहे। जब उनके बलिदान का समय आया उस आज़ादी के वक्त, तो उन्होंने इस झंडे को झुकने नहीं दिया, तो दूसरों के हाथ में दे दिया, ये झंडा थाम दिया और हमारा झंडा हमेशा के लिए झंडा ऊंचा हमारा रहा, ऊंचा बना। सच तो यह है कि हमने जब झंडे की रूपरेखा के बारे में सोचा तो केवल एक ही बात हमारे जेहन में थी कि झंडा देखने में सुंदर हो, क्योंकि राष्ट्र का प्रतीक देखने में सुंदर होना चाहिए। हमारे जेहन में मतलब दिमाग में ऐसी बात थी कि हमारा वह झंडा देखने में बहुत सुंदर होना चाहिए, ऐसा लगता था, क्योंकि जो भी राष्ट्र का प्रतीक देखने में सुंदर होना चाहिए।
हमने चाहा कि झंडा ऐसा हो जो राष्ट्र को संपूर्णता के साथ अभिव्यक्त कर सके। झंडा हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को संपूर्णता के साथ व्यक्त करना चाहिए, उससे अभिव्यक्त होना चाहिए, ऐसा झंडा बनाना चाहिए। अर्थात वो अपने संपूर्ण रूप में भी और अपने अलग अलग अंगों से भी हमारे देश की अंतरात्मा, हमारी परंपरा, हजारों सालों के हमारे सामने जीवन की दृष्टि को समेकित रूप से अभिव्यक्त कर सके। समेकित मतलब एकबद्ध रूप से हमारे देश की जो भी अंतरात्मा है, हमारे देश की जो भी परंपरा है, हजारों सालों की जो भी हमारी जीवन दृष्टि है, वह एकबद्ध रूप में अभिव्यक्त कर सके, बता सके। यही सोचकर हमने यही उसकी रूपरेखा बनाई थी। इससे जो भी हमारी पूरी परंपरा है पुरानी, उसकी जो भी अंतरात्मा है, जिन्होंने इस देश के लिए, आज़ादी के लिए जो भी बलिदान दिया, उनके बारे में भी सब सोच विचार करके ये अभी रूपरेखा उन्होंने बनाई थी। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा वर्तमान तिरंगे को स्वीकार कर लिया है। जो भी संविधान द्वारा इस तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को जो भी संविधान की सभा उसके द्वारा इसे स्वीकार कर लिया। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत के पूर्ण स्वतंत्र होने पर श्रीमती हंसा मेहता, देखिए 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को, 14-15 इसके बीच में मध्य रात्रि को भारत के पूर्ण स्वतंत्र हो गए हमारा देश, पर श्रीमती हंसा मेहता ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को असेंबली सेक्शन में एक नया तिरंगा भेंट दिया। उस वक्त उस पार्लियामेंट में, उस संविधान के वक्त हंसा मेहता ने, जो भी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, राजेंद्र प्रसाद, उस असेंबली में उन्हें एक नया तिरंगा दे दिया। अगले दिन 15 अगस्त 1947 के शपथ ग्रहण समारोह के बाद यह तिरंगा राष्ट्र ध्वज राष्ट्रपति भवन पर फहराया है। ये जो भी तिरंगा ध्वज है वह राष्ट्रपति जो भी भवन है वह दिल्ली में वहाँ पर फहराया गया। और 16 अगस्त 1947 को इस राष्ट्र ध्वज को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, देखिए 16 अगस्त 1947 को राष्ट्र ध्वज को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8:30 इतने बजे दिल्ली के लाल किले पर फहराया। दिल्ली का जो भी लाल किला था उस पर उन्होंने फहरा दिया जवाहरलाल नेहरू ने। झंडा फहराते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी अवस्था में उसकी गरिमा को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, यानी झंडे का अपमान नहीं होना चाहिए, उसे कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। जब हम झंडा फहराते इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर इस पूरे पाठ में हमने देखा, ज्ञान प्रकाश कामरा जी ने हमारे झंडे, राष्ट्रध्वज के झंडे के बारे में बताया, वो कैसा तैयार किया गया। इस प्रकार से भारत के राष्ट्रध्वज के विकास की कहानी एवं उसका इतिहास के बारे में यहाँ पर बताया। इस तरह से यह पाठ हमारा समाप्त।